हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ विनय सिंह। आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस बाड़मेर। और प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं एक 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हम बात करने वाले हैं, जिसके एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वो चैप्टर का वो छोटा टॉपिक नहीं पता तो आप बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, आप उस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम किससे दिखाते हैं? फाई से। सर ये फ्लक्स करके ये नाम तो हमने सुन रखा है। हाँ बेटा, आपने सुन रखा है, आपने विद्युत फ्लक्स सुना। ये सुनो, क्या आपने वही चार्ज एक आवेश में से निकलने वाले बल रेखाओं की बातें करी होगी? यस, उसको किसी एक सरफेस से निकलने पर आपने उसको क्या बोलने लगे थे? फ्लक्स बोलने लगे थे। यस प्यारे बच्चों, वहां पर वो कंसेप्ट था, यहाँ पर बस वो चुंबकीय बल रेखाओं की बातें होगी और ये किसी सरफेस से गुजरेगा या क्या गुजरेगा उस बारे में हम बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो सर ये कैसे आता है, क्या है क्या नहीं, इसका थोड़ा बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगा। बेटा यहां पर क्या हुआ, अगर ये कोई मैग्नेट है नॉर्थ है और साउथ। सर ये जो नॉर्थ है, क्या इसमें से क्या चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरह से गुजरेगी? सर नॉर्थ से निकलेगी और साउथ से एंटर करेगी। यस, तो क्या सर ये जो घूम रही है जाती किधर है? सर ये जाती है साउथ से एंटर करेगी और नॉर्थ से बाहर निकलेगी। तो सर साउथ से नॉर्थ जाएगी और ये कैसा बनाएगी? एक क्लोज लूप बनाएगी। इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? इन रेखाओं को बोला जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोला जाता है? चुंबकीय बल। सर ये चुंबक से निकली इसलिए। यस, क्या यहां पर इसका व्यवहार एक एक्चुअल में जब साउथ और नॉर्थ, इस नॉर्थ से निकलने वाली बल रेखाओं को देखा गया, मेजर किया गया, कैसे किया गया होगा सर? कंपास लाए और लगाकर यहां पर डॉट 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 डॉट। यस, और हमने देखा तो वो क्या बना? एक क्लोज लूप बन रहा है। देखो एक क्लोज लूप, एक बंद पथ बन रहा है। अच्छा सर, चुंबकीय जो विद्युत बल रेखाएं थी सर वो तो ऐसा नहीं थी, वो क्लोज लूप में नहीं पाई जाती। आई होप आपको पता हो। अच्छा सर, चुंबकीय बल रेखाएं क्या क्लोज लूप में पाई जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि अंदर की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। किसमें सर? एक छड़ चुंबक। अच्छा सर, छड़ चुंबक में साउथ से नॉर्थ की ओर बल रेखाएं होगी और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की ओर। सर ये है जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या मैं इनको अभी फ्लक्स बोल दूं? नहीं। क्या इसके लिए यहां पर सर एक और चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय बल रेखा और निकाल दो, क्या सर ये एक दूसरे को काटेगी? ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अगर मैंने यहां पर कोई एरिया लाकर रख दिया, कोई लूप लेकर रखा, क्या लूप के पास भी एरिया होता है? यस, अगर मैंने उसको लाकर यहां पर रख दिया तो क्या बेटा ये जो बल रेखाएं हैं क्या ये उसमें से होकर गुजर रही है? क्या ये उस क्षेत्रफल से पारित हो रही है? यस। अच्छा सर, ये एरिया है क्या सर? हाँ, ये लूप ने जो एरिया बनाया है क्या उसमें से गुजर रही है? बिल्कुल गुजर रही है। क्या यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो सर एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहने लग जाते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहने। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हो इस एरिया से ये गुजरती रहनी चाहिए और ये चुंबकीय बल रेखाएं अगर इसमें से गुजर रही है तो इन्हें हम क्या बोलने लग जाएंगे? फ्लक्स बोलने लग जाएंगे। कौन सा फ्लक्स सर? चुंबकीय फ्लक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, अगर ये एरिया है, इस एरिया का कोई एरिया वेक्टर होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। यस, इसका बिल्कुल एरिया वेक्टर होगा। सर यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या कुछ इस तरह से जा रही है? बिल्कुल जा रही है। क्या यहाँ पर एरिया होगा? तो सर एक एरिया ये भी हो सकता है और एक एरिया ये भी हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कौन सा एरिया है उसको हम कंसीडर करते हैं। यस,
तो सर यहां पर आपने एक चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स में किस तरह से परिवर्तित हुई आपने उस बारे में चर्चा करी। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर यहां पर एरिया है और इस एरिया से कोई चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं अगर यहां से गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखाएं यहां से गुजर रही है, तो सर इस एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं क्या बन चुकी है? चुंबकीय फ्लक्स बन चुकी है। अच्छा सर, ये पूरे एरिया से गुजर रही है, मान लो इसका एरिया ए है, तो यहां पर अगर आप इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो सर ये तो क्या है? ये तो चुंबकीय बल रेखा है। यस सर, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं और एरिया के बीच में एंगल कितना है? 0। सर ये लंबवत है इसलिए 0 है। मान लो अगर ये किसी और एंगल पे होती, मान लो ये किसी और एंगल पर होती, तो प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर ये किसी और एंगल पर होती तो क्या मैं इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। ये होगा एरिया वेक्टर और ये होगा बी वेक्टर और ये उनके बीच का। अच्छा सर, तो यहां पर अगर इससे गुजरने वाला फ्लक्स मुझे निकालना है तो सर क्या यहां पर फाई बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं इसका परिमाण लिखना चाहूं, फाई बराबर ये हो जाएगा बी ए कॉस, फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस। सर ये थीटा क्या है? थीटा, ये थीटा है बी और ए के मध्य का कोण। क्लियर है क्या? सही है। ओके सर, ओके। यहां पर ये बताओ आप कि अगर इनके बीच का एंगल बदलेगा तो क्या फाई भी बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। कैसे? अगर मान लो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से है और यहां पर अगर मैं कोई प्लेन लाकर ऐसे रख दूं, कैसे रख दूं? ऐसे रख दूं, तो बेटा एक बात बताओ, क्या इसमें से इसके किसी क्षेत्रफल में से क्या कोई लाइन गुजरेगी? ना। सर कैसे गुजरेगी? ये देखो, यहां से अगर मैंने यहां से तीर छोड़े तो क्या तीर इसमें से होकर गुजरेंगे? नहीं। और अगर नहीं गुजरेंगे तो क्या कोई फ्लक्स बना? नहीं। इसका मतलब फाई, यहां पर ऐसे केस में फाई का मान कितना है? फाई का मान है 0। फाई का मान क्या है? 0। सर आपने बात करी चुंबकीय बल रेखाओं की, उसे एरिया से गुजार दिया, कोई लंबवत एरिया, उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को आपने फ्लक्स बोल दिया, फ्लक्स का मान अपन ने निकाला, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। सर इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होगी? अरे बोलो, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट, इसका मात्रक होगा टेस्ला मीटर या वेबर, या वेबर। यस, ओके, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि बेटा ये बताओ आप कि ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक, और यहां से अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है जो कि कितना एंगल बना रहा है बेटा? यहां पर एंगल बनाता है मान लो 37 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब आपसे अगर बोले बेटा ये क्या है? ये एक्स और वाई में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? एक्स और वाई में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? एक्स और, ठीक। और आप देखो कि यहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं कुछ इस तरह से गुजर रही है, यहां पर 37 डिग्री बना रहा है। और फिर यहां पर अगर ये एरिया की बात करूं तो ये बिल्कुल समांतर है कुछ के चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, तो प्यारे बच्चों आप लोग कई बार गलती करते हो और इस बार भी वही गलती करोगे कि जो फाई है, इस फाई का बी ए कॉस कितने बच्चे हैं जो 37 डिग्री लिखेंगे और यहीं पर
यहीं पर गलत हो जाएगा। कैसे सर? सर ये 37 डिग्री क्या एरिया और बी के मध्य है? नहीं सर, इसका एरिया किधर है? इसका एरिया मान लो ये सर एरिया है कुछ ऐसा और चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो सर यहां पर 37 डिग्री थोड़ी ना आएगा, यहां पर ये हुआ गलत। तो सर सही क्या है? बी ए कॉस 90, बी ए कॉस 90। अच्छा सर, कॉस 90 कितना होता है? 0। मतलब सर क्या इसमें से कुछ भी नहीं गुजरेगा? बिल्कुल नहीं गुजरेगा। क्या चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है क्या वहां पर? है ना, लेकिन क्या गुजरेगी तभी तो फ्लक्स बनेगा। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। राइट, ओके ओके सर। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, चमत्कार कर दिया प्यारे बच्चों, अगर यहां पर ये एरिया गुजर रहा है कुछ, इस एरिया में से गुजर रही है कुछ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे, ठीक, और ये अब रखा हुआ है कुछ ऐसे, और इस तरह से। क्लियर है? आप समझ पाए होंगे इसका ओरिएंटेशन क्या है। ये तो बिल्कुल ऐसे था और ये अब ऐसे ना होकर कैसे है? ऐसे। सर इसका एरिया और यहां से क्या निकल रही है? चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? सर चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकल रही है। सर कितना दे रखा है एंगल? 37 डिग्री दे रखा है। अब मैंने आपसे बोला अब बता दो मुझे तो फ्लक्स कितना, फाई का मान बता दो। तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों सर फाई बराबर वही फॉर्मूला सर बी ए कॉस थीटा। अब आप गलती नहीं करोगे मुझे जितना लगता है। क्या ये बी है? क्या ये एरिया है? सर इसका एरिया किधर है? ऊपर है नीचे? ऊपर या नीचे? जिधर चुंबकीय क्षेत्र उधर की तरफ आप लोग। यस सर, ओके, क्लियर है क्या? इसका एरिया वेक्टर कितना होगा सर? एरिया वेक्टर होगा बेटा ये वाला। यस, एरिया वेक्टर ये है, ये बी है, इनके बीच में एंगल 37 डिग्री है या कुछ और है? कुछ और है। 37 डिग्री माइनस कर दो सर किसमें से? 90 में से। तो आपको ए और बी के बीच का एंगल देखने को मिलेगा और आप सीधा सीधा कह सकते हो सर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों बी ए कॉस 53 डिग्री 53 डिग्री कितना हो जाएगा सर? कॉस 53 कितना होता है? साइन 37 कॉस 53 कितना सर? 3/5 बी इंटू। क्लियर है क्या? अच्छा सर, अच्छा ओके। ये क्या है सर? अगर इसकी रेडियस दे दे तो, अगर आर का मान दे दे तो सर बी तो कांस्टेंट है ना, ये कितना हो जाएगा? 3/5 बी, एरिया का मान कितना सर? पाई, और ये कैपिटल आर। क्या मैं फाई निकाल पाया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके सर, ओके। एक और फाई का फॉर्मूला बेटा, एक बात बताओ, अगर इस पूरे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स अगर मैं बी की बात करूं और ये एरिया है, तो आपने बोला फाई बराबर कितना होता है सर? बी डॉट ए, यही आपने बोला। लेकिन सर अगर इसका और कोई दूसरा फॉर्मूला भी है क्या? देखो ये आया कैसे, उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये बताओ चुंबकीय बल रेखाएं क्या इतने छोटे से एरिया से नहीं गुजर रही होगी? क्या गुजर रही होगी? यस सर, इस छोटे से एरिया से अगर कोई चुंबकीय बल रेखाएं यहां से गुजर रही है तो सर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कम होगी। अगर ये DA है तो ये कितना होगा? D5 होगा। सर ये D5 कब आता है? बेटा मैंने यहां पर बहुत एरिया है A, इसका छोटा सा एलिमेंट क्या होगा? DA, और DA से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं फ्लक्स बन चुकी होगी, और फ्लक्स होगी तो वो कैसी होगी? D5 होगी। अच्छा सर,
तो डी फाई बराबर आप लिखना चाहते हो सर बी डॉट डी ए। यस, सही कह रहे हो सर। एरिया वेक्टर ये रहा और डी फाई भी इधर की तरफ। अच्छा सर डी फाई छोड़ो, बी बताओ, बी किधर, बी भी इधर। सर दोनों के बीच में थीटा कितना, थीटा हो गया बेटा 0 डिग्री। इसका मतलब सर आप सीधा लिख सकते हो बी इंटू डी ए, और ये क्या है डी फाई। सर ये क्या है, ये तो छोटे से एरिया से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स है। तो सर इसको बड़ा कैसे करें, पूरे एरिया से गुजरने वाला बता दो। तो बेटा यहां पर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन की मदद लोगे, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यार आपको पढ़ा रखा है यार। इंटीग्रेशन कर दो सर, किसका कर दो, डी फाई का बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी। यस सर, बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी। यस, क्या यहां पर ये इंटीग्रेट अगर मैंने कर दिया तो क्या ये फाई बन गया, यस और नो, सही है। आपने बी को क्यों लिया, मैंने कहा कि ये कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही है। अच्छा सर कांस्टेंट ना होता तो बेटा एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन, फाई इक्वल टू बी इंटीग्रेशन और डी। क्लियर है क्या, बात मेरी क्लियर है, राइट, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूं तो बेटा एक बार बताओ, अगर ये कांस्टेंट है, इसी के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला निकालना चाहूं तो इससे निकाल सकता हूं, कि बिल्कुल निकाल सकता हूं। यस, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या मेरी बातें क्लियर है, राइट। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक थोड़ा सदिश पर भी अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो वो भी दे दो। आपसे बोलता है कोई लूप है, आपसे बोलता है कि कोई लूप है, और वो लूप कहां रखा हुआ है, लूप रखा हुआ है एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। किसमें रखा हुआ है सर, आई में रखा हुआ है, जे में रखा हुआ है, के में। सर ये क्या सब होते हैं, ये होते हैं एकांक सदिश, जो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ओके सर, मतलब b तीनों दिशाओं में, ऐसा बेटा तीनों से बने हुए फ्रेम में। अच्छा ओके सर, मतलब b का मान आपको दे रखा है सदिश रूप में। बोलता है एरिया वेक्टर आपको दे दे, मान लो कुछ tan j कैप, कितना दे दिया, tan j कैप, मतलब y दिशा में। अच्छा सर, अच्छा ठीक है। अब आपसे बोलता है कि उस लूप में से गुजरने वाला इस एरिया, जिसका एरिया ये है, इस लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बताओ। तो अब आप क्या करोगे, प्यारे बच्चों आपको पता है फाई बराबर क्या होता है। सर ये पूरा एरिया दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यस सर, यही तो करते हैं। आखिर ये होता क्या है, ये फाई क्या होता है, बी और ए के मध्य का कोण होगा। अच्छा सर, यहां पर बी और ए के मध्य का कोण कितना होगा, सर पता नहीं है, तो ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो। सर डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। सर ये तो परिमाण देगा, ये तो परिमाण देगा। अच्छा तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुछ और, बोले तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है क्या। अच्छा सर फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोले तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर दे रखा है अपन को कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। सर डॉट प्रोडक्ट है ये किसका, एरिया वेक्टर कितना, tan j कैप। क्लियर। सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम जानते हैं, सर हम जानते हैं क्या करना होता है। सर बाकी का है, बाकी तो 0 0 होंगे, जिनके परिमाण क्या होंगे 0। क्या बोल रहे हो सर, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट नहीं है यहां पर, तो 0 i कैप प्लस tan j कैप प्लस
0 के कैप। अच्छा सर, दोनों को मल्टीप्लाई करा, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा सर, ये तो हो गया 0 क्योंकि उधर आई कैप में 0 है, प्लस ये कितना 3 इंटू 10 परिमाण हो जाएगा, और इधर क्या चलेगा j डॉट j प्लस 0, कितना आ जाएगा बेटा ये 30 और j डॉट j कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा ये 30 वेबर। आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है क्या सर? ठीक है, ओके, ये क्या है 5। एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ प्यारे बच्चे, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड अंदर की तरफ, और एक लूप है, ये लूप है कुछ ऐसा, और इसकी रेडियस है कितनी r, ठीक। अच्छा सर, ठीक है, तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या यहां पर ऐसा देखने को मिलेगा? यस सर, यस, क्लियर है क्या सर? ये r रेडियस है क्या? बिल्कुल है। क्या यहां पर ये इतना ही एरिया है जिसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है? क्या सर यहां पर इतने ही एरिया में से चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है? बिल्कुल गुजर रहा है। क्या यहां पर अगर मुझसे बोले कि बताओ फ्लक्स का मान कितना, फ्लक्स का मान कितना, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, तो आप क्या लिखोगे? सर आपसे बोल रहा है, ठीक है, फ्लक्स जो चुंबकीय बल रेखा है वो इतने से एरिया में से गुजर रही है, तो सर क्या पूरा एरिया कवर करना है क्या? नहीं, जितने से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, फ्लक्स गुजर रहा है, बस आपको उतना ही एरिया कंसिडर करना है। अच्छा सर, ठीक है, तो यहां पर फाई का मान अगर आपसे बोले निकालने को कितना होगा, तो फाई बराबर आप लिखोगे बी, ये क्या है सर बी, और इसका एरिया मान लो ए, मान लो ए, तो प्यारे बच्चों ये बताओ b इंटू ए कितना होगा? b इंटू ए, सर वो थीटा तो 0 है ना, ठीक है, ये बताओ यहां पर b और a, b कितना सर? b तो b है, और एरिया कितना है पूरा या a/2? a/2। अगर आपको r रेडियस दे रखी है तो आप इसको लिख सकते हो पाई r स्क्वायर बाय 2, क्लियर है क्या लिख दोगे बेटा? पाई r स्क्वायर बाय 2, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा सर। क्या होगा? b पाई r स्क्वायर बाय, यही हमारा क्लियर है क्या? अरे बोलो सही, ओके। इसके बाद का सीन क्या है सर? एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या है सर? देखो, एक और क्वेश्चन क्या है? अगर मान लो आपको एक लूप दे रखा है जिसकी त्रिज्या है b, और एक लूप दे रखा है जिसकी त्रिज्या है a, और इसमें से क्या गुजर रहा है बेटा? इधर से गुजर रहा है चुंबकीय फ्लक्स। आपसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि इस त्रिज्या b वाले वलय से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। त्रिज्या b वाले वलय से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। फ्लक्स ज्ञात, ठीक है। क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए? इसके लिए हमें करना पड़ेगा बेटा, क्या होगा सर? जो फ्लक्स है वो है कहां? इस पूरे एरिया में या इस छोटे से एरिया में? इस स्मॉल ए त्रिज्या के एरिया में। यस सर। तो यहां पर फ्लक्स देखा जाए कि अच्छा सर इस पूरे में तो नहीं है लेकिन इतने से में बिल्कुल है, तो यहां पर एरिया कौन सा चूज किया जाएगा? जिसमें फ्लक्स है, जिसमें फ्लक्स है। सर इसमें भी तो है, लेकिन क्या यहां पर एक ऑलरेडी आपको एक वलय दे रखी है जिसके अंदर से गुजर रहा है। यस, तो यहां पर क्या करें हम? अगर मैं यहां पर एरिया लिखूंगा तो एरिया में इस पूरे का ना लिखकर किसका लूंगा? केवल और केवल इसका लूंगा। तो बी ये क्या हो जाएगा? फाई बराबर
फाई बराबर बी कितना सर, ये कौन है, बी है, ओके बी। और एरिया कितना, एरिया हो जाएगा पाई ए, यस और नो, बिल्कुल क्लियर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।